कोई पसंद हो आपकी? मैं जब फ्री होती हूँ मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। हाँ। और बच्चों से बात करना बहुत पसंद है, उनको देखना बहुत पसंद है, क्योंकि उनमें जो बिना सोचे समझे जो एक बेबाकी होती है, और हर चीज को जब मैं देखती हूँ ना कि वो नई चीज को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि यार मुझे भी ऐसे ही रहना है। तो वो एक्सपीरियंस है, जब कोई भी नया टॉय या नई चीज को वो कितने दिल से लेते हैं। हम बड़ों को जब कोई गिफ्ट मिलता है हम उस तरह से ओपन नहीं होते, बट वो जब बच्चों को कोई गिफ्ट मिलता है वो इतने खुश हो जाते हैं, मतलब सारी दुनिया हुआ है। तो वो चीजें मुझे ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, और बड़ों से बातचीत करना अच्छा लगता है कि कहीं उनको किसी बात की जरूरत तो नहीं है। तो वो मेरा इम्पोर्टेंट है। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हूँ और मैं देखती हूँ कहीं वो तो परेशान नहीं है, तो कुछ वैसा तो नहीं उनके दिल में चल रहा है, क्योंकि हम तो फिर भी किसी को कह सकते हैं, बट तुम्हें कोशिश। हाँ, मुझे खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है रोड्स पे जाके। मोस्टली ऑन ट्यूजडे एंड सैटरडेज मैं घर से ब्रेड पकौड़ा और बर्गर्स ये सब जाके स्ट्रीट में बच्चों को बांटती हूँ। तो मुझे वो देकर बहुत सुख फील होता है, जब मैं उनका पेट, मतलब वो जिस चीज से, जिस मजे से वो लेते हैं ब्रेड पकौड़ा को और ब्रेड बर्गर्स को हाथ में लेते हैं। तो जब भी मैं बाहर निकलती हूँ और अगर मुझसे बच्चे मांगते तो मैं पैसे नहीं देती, मगर मैं उनको कुछ ना कुछ ब्रेड एंड बटर या कोई अच्छी चीज उनको खिला देती हूँ। तो जिस चाव से खाते हैं उसको देख के बहुत खुशी होती है। वैसे आप शुरू से ही एक्टर बनना चाहती थी या कुछ और अभी बाकी रह गया है? मतलब शुरू से क्या आपके मन में था? शुरू से ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था जहाँ मैं ये सोच सकूं कि दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर। क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में बेसिकली या तो लोग टीचिंग के जॉब में, मेरी जो दीदियां हैं वो टीचर हैं, या फिर बिजनेस संभाल करूंगी। फिर मैंने वो पैटर्न ऑफ स्पीच को रेगुलर उसमें लेकर आई, मैं उस माइंडसेट को लेकर आई स्टार्टेड फीलिंग दैट नहीं मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, क्या वो सोचते होंगे। उनके वीडियोस देखना शुरू किया मैंने कैसे यूट्यूब पे जाके। तो फिर वो धीरे धीरे और कहते हैं कि किसी चीज को दिल से चाहो तो कायनात भी, पूरी कायनात जो शाहरुख खान जी ने कहा है उसको मिलाने में आपसे लग जाती है। कहीं ना कहीं उस चीजें मुझे ले तो आई थी एक डगर तक, मगर मैं चाहती नहीं थी शायद। मैं उसके लिए वैसे प्रयास नहीं कर रही थी जो चाहने वाला होता है। से बात करना शुरू किया, एडिट पे जाना मैंने शुरू किया कि कहाँ पे मेरे फ्लॉज आ रहे हैं, कहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन मेरा जो है संध्या से मैच नहीं कर रहा है, आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहा है। तो मैंने वो सब चीजें, जब मैंने बिगर पिक्चर देखनी शुरू की तब जाके, और सबको सुनना, हाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में ये सुनना और उसको फिर दिल तक समा लेना उस बात को। हम बहुत बार सुनते तो हैं मगर उस पे अमल नहीं करते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने ईगो को अड़ा देते हैं उसमें। अगर हमें कोई डांटता या बोलता है ना तुमने गलत किया, तो हम पहले हमारे ईगो अड़े आ जाते हैं कि नहीं हमें ऐसा क्यों कह दिया, हमें इंसल्ट कर दिया। नहीं, पर शायद कहीं ना कहीं मैं वो ईगो के साथ नहीं मैंने शुरुआत की संध्या की, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डिसीजन ले चुकी थी। एमबीए मतलब मैंने कर लिया था और मुझे पता था मुझे जॉब नहीं कर सकती, इंडस्ट्री में आ चुकी हूँ, या तो बिजनेस करूंगी या फिर, और अभी डू एंड डाई वाली सिचुएशन, अभी इसी को पॉपुलर करना है, इसी को मतलब इसमें ही 100% अपना देना है। पॉपुलर हो या ना हो वो तो ईश्वर के हाथ में, पर मुझे कल को ये गिल्ट नहीं रही है। अगर मैं अपनी एनर्जी ये लगा इसमें सोचने में लगा देती ना कि मुझे बोला जा रहा है, तो शायद मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाती कि क्या है संध्या। मुझे लगता है कि यही एक सक्सेस का रूल है कि जब आप अपने ईगो को ना आड़े रखें और एक्चुअली समर्पण कर दें उस चीज के लिए, वो आत्म समर्पण जो है वो सक्सेस आपको दुनिया में सक्सेस दिलाए, आपको अंदर से फील करा देता है सक्सेस की यस आपने आत्मसमर्पण किया और आप उस बॉटल में रम गए, जो भी इस बॉटल में आपकी आत्मा डाली गई। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, तो एक अलग लेवल के मैंने रोहित में ये देखी, तो कि मुझे ये दिक्कत नहीं हुई कि मेरे को शादी के बाद काम करने में कोई दिक्कत आएगी, ये मैं क्लियर थी। आज भी रोहित मुझे बहुत पुश करते हैं, इसलिए अपनी फिल्म में मेरे बहुत जी हजूरी की कि आप कर लें ये रोल, बट मैं ही थोड़ा भाव खा रही थी रोल करने के। फाइनली मैंने किया और आई एम सो प्राउड कि मैंने मौसमी का कैरेक्टर मुझे मेरी जिंदगी में मिला, और वो भी काफी लड़कियों को बहुत इंस्पायर कर रहा है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द वुमेन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए आपको, सिर्फ लड़के को ही क्यों, लड़कियों को भी करना चाहिए। शादी जिनकी इकलौती लड़की है वो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। तो वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करती है। मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है और बहुत अच्छा परफॉर्म हो पाया उनकी गाइडेंस के अंदर।
तो वो एक मुझे लगता है कि दो चीजें तो होनी चाहिए जहाँ पे आपको है कि दो चीजें तो होनी चाहिए जहाँ पे आपको एक तो स्पेस मिले ग्रो होने के लिए इफ यू आर करियर ओरिएंटेड, एंड सेकेंडली कि एडिक्शन जितने कम हो उतने ज्यादा, और एडिक्शन इतने प्यारे ना हो कि आपसे ज्यादा प्यारे ना हो। आई रिमेम्बर कि शादी से पहले रोहित थोड़ा सिगरेट वगैरह पीते थे, बट शादी से पहले उन्होंने छोड़ दी थी, और उसके बाद कुछ वक्त बाद उन्होंने फिर सिगरेट शुरू कर दी थी थोड़ा, तो मैंने उनके लिटरली वाट लगा दी थी और उन्होंने छोड़ दी। होती इसलिए। तो बट आई थिंक उनकी खुद का स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और उनका प्यार है मेरे लिए कि उन्होंने वो चीज करके दिखाई। आज तो वो बहुत ही ज्यादा मुझसे स्पिरिचुअलिटी में है वो। अच्छा। हाँ, जो है इतनी तारीफ आपने अपने हस्बैंड की कर ली है, नहीं वो है काबिल, तो जेन्युइनली काबिल है। उनके सामने कभी की है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो दिखाइएगा उनको वीडियो दिखाएगा कि ये तारीफ नहीं, आंसू आ जाएंगे उनकी आंखों से, अच्छा। मैं उनको दिलाना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है।